क्या भाजपा राहुल गांधी से डरने लगी है? क्या राहुल गांधी का खौफ खुद नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह तक हावी हो गया है? और क्या गुजरात के अंदर हालत इतनी पतली हो गई है कि मोदी जी को उस 27 साल के गुजरात में सरकार चलाने के बाद में भी अब डोर टू डोर कैंपेन करने को मजबूर होना पड़ रहा है? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि राहुल गांधी जो कि 22 तारीख को आएंगे, तो राहुल गांधी का जैसे ही आने का गुजरात में कार्यक्रम हुआ, फौरन खबर आ गई नरेंद्र मोदी के डोर टू डोर कैंपेन की। राहुल गांधी सड़क सड़क चल रहे थे, 30 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की यात्रा रोजाना निकल रही थी, और राहुल गांधी की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से ऐलान हुआ कि 22 तारीख को राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं, वहां पर रैली करेंगे। लेकिन तुरंत खबर आ गई और डोर टू डोर कैंपेन। देखिए, आपको मैं खबर बता रहा हूं, ये कल शाम की खबर है। गुजरात चुनाव पीएम मोदी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, अमित शाह समेत इन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। तो भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने गुजरात के अंदर अब डेरा डालेंगे और गुजरात में पूरी ताकत, पूरा दमखम झोंकने जा रही है भाजपा। आप बताइए, 27 साल से वहां पर भाजपा है, 12 साल से नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री रहे और 8 साल से डबल इंजन की सरकार चलवा रहे हैं, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक। लेकिन फिर भी हालत ऐसी है कि मोदी जी को खुद डोर टू डोर पर्चे बांटने पड़ेंगे। अब ये जो है, ये बीजेपी को, ये अब कुछ लोग कहेंगे देखिए मोदी जी की ताकत है, वो एक एक जो है वो उम्मीदवार को बैठाने के लिए, समझाने के लिए फोन करते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं हैरान हूं जी, इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ गुजरात के अंदर मोदी जी जो है वो जा करके पर्चे बांटते हैं गली गली के अंदर, घर घर के अंदर। जरा सोचिए, मोदी जी फिर जो ऑफिशियली काम है उसको कब करते होंगे? ये लगातार जो है, जब हमने देखा है, जब यूपी का चुनाव था, तो यूपी के चुनाव में भी लगातार, भले ही योगी आदित्यनाथ का चेहरा था, उसके बावजूद जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद कैसे लगातार जो है वो बीजेपी का चुनाव प्रचार, और वहां पर खास करके नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार हमने देखा। बनारस के अंदर कैसे जो है वो आखिरी समय तक उनका जो है चुनाव प्रचार चलता रहा था, वो सबने देखा। उस पर अखिलेश का एक बयान भी आया था, वो भी काफी ट्रोल हुए थे। तो इस चीज को जरा आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री लेवल से बीजेपी का पूरा तंत्र, पूरी कैबिनेट, लगातार राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम नेता गुजरात के अंदर, उस गुजरात के अंदर जो मॉडल है गुजरात, वो गुजरात जो गढ़ है बीजेपी का, मोदी अमित शाह जहां से आते हैं, अगर उसके अंदर गली गली घूमना पड़ रहा है, उसके अंदर घर घर जाकर के पर्चे बांटने पड़ रहे हैं, तो सोच करके देख लीजिए कैसी हालत होगी। कहीं से 27 साल से कोई अगर कहीं से विधायक बन रहा हो, तो उसको लोग कह देते हैं कि बाबूजी आप मत आना, आप मत आना, आप जो है नॉमिनेशन भर के आ जाना, हम वोट डाल देंगे, आपको चिंता नहीं है, आपने हमारे लिए इतना काम किया है। 27 साल में उनके बच्चे भी जो है वो नए वोट डालने वाले, नए वोटर तैयार हो जाते हैं उस विधायक के लिए जिसने 27 साल तक अगर एक विधानसभा में लगातार जीत हासिल की है, लगातार वहां पर काम किया है, तो उसको घूमने की जरूरत नहीं होती है। वो बच्चे बच्चे को जानता है, बच्चा बच्चा उसको जानता है। लेकिन आप देखिए कि गुजरात के अंदर कैसी हालत हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है तैयारियां हो रही हैं। पहले चरण में मोदी 28 से 29 नवंबर को डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और दूसरे चरण में 2 से 3 दिसंबर को डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मोदी के अलावा 52 नेता, देख लीजिए आप, इतने नेता, 52 नेता आ रहे हैं। ये 52 नेता वोटर स्लिप भी बांटेंगे, और सूत्रों ने बताया है कि मोदी की जनसभा वाली जगह पर डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे, जनता से संवाद भी करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के चुनाव प्रचार किया था। अब देखिए, वहां पर तो कहते थे साहब हमारे पास तो योगी का चेहरा है, योगी का चेहरा इतना बड़ा है, वो मोदी से का चेहरे की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर भी अमित शाह को जाना पड़ा था। अब देखिए, यहां पर पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान,
भोजपुरी तिगड़ी मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, वडोदरा से पूर्व सांसद परवेश रावल आदि चुनाव प्रचार में भाजपा को जिताने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। ये नेताओं की फेहरिस्त है और ये वो नेता जो शीर्ष के नेता है, बाकी को तो छोड़ दीजिए आप। बाकी की जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है बहुत लंबी है, मैं पढ़ने बैठूंगा तो 8 मिनट उसी में निकल जाएंगे। इतने बड़ी जो है वो सूची है प्रचारकों की, और ये पूरी सूची जाकर के पूरे जो है वो नाम है, ये नामचीन चेहरे जाकर के वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। सोच करके देखिए, अगर राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी ने पिछला जो चुनाव था वो इसी तरह से लगातार जो है वो गुजरात में वहां पर लड़ा था, वो लगातार वहां पर गुजरात में रहे थे और गुजरात में हालत ऐसी कर दी थी कि बीजेपी जहां पर बात कर रही थी 150 की, अमित शाह बात कर रहे थे 150 की, अभी तक कोई नारा नहीं दिया उन्होंने, 150 की बात कर रहे थे, लेकिन उसको 99 के ऊपर रोक दिया था और 77 के ऊपर जो है कांग्रेस आ गई थी। बहुत ज्यादा जो है फासला रहा नहीं था। लेकिन अब की बार राहुल गांधी पहुंचेंगे और यह है कि कांग्रेस के लिए भी देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जितने दिन वहां पर प्रचार करेंगे तो क्या कांग्रेस के लिए ऐसी जमीन कोई तैयार हो पाएगी जो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस को कोई फायदा दिला पाए। और क्या राहुल गांधी, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है राहुल गांधी के ऑफिस से, वो जानकारी आ रही है कि करीब 4 रैलियां उनकी प्रस्तावित हो चुकी है। 4 रैलियां उनकी हो चुकी है। 22 तारीख को जब वो आएंगे तो 2 रैलियां होंगी, अमरेली के अंदर जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है और वसुंधा के अंदर 2 उनकी रैलियां हैं, और उसके बाद में 2 रैलियों का कार्यक्रम वो तय हो गया है दूसरे चरण के लिए भी। लेकिन इसी बीच में क्या राहुल गांधी कोई 4-5 दिनों की छुट्टी का एक प्लान बना रहे हैं, कोई उनके ऑफिस की तरफ से बन रहा है, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, क्या उस तरह का कोई प्लान बना रहे हैं? तो ये सारी चीज है। और क्या अगर राहुल गांधी अगर वो 8 या 10 दिन का कोई प्लान बना लेते हैं, 22 तारीख को पहली बार आ रहे हैं, 22 तारीख से लेकर के अगर 2 तारीख तक, अगर 10 दिनों तक वो अगर लगातार गुजरात में रहे तो फिर क्या हालत होगी और किस तरह का गुजरात का चुनाव बनेगा, जरा सोच करके देखिए इस बात को। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं गली गली, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? क्या इसके पीछे भाजपा की खिसकती हुई जमीन है? क्या इसके पीछे राहुल गांधी का बढ़ता हुआ ग्राफ है? क्या इसके पीछे भाजपा ये कहना चाह रही है कि हम हर चुनाव को हर जगह से सीरियसली लेते हैं और इसलिए तमाम सारी बातें जो वो लगातार कहते हैं, क्या इसके पीछे वो वजह है? आपको क्या समझ में आता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर